एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आज के संदेश के द्वारा आपसे बातें करे, आपको आशीष दे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर की दया आप पर बनी रहे। इससे पहले कि हम आज के संदेश में जाएं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। परमेश्वर हमसे आज क्या बात करना चाहते हैं, क्या परमेश्वर की इच्छाएं हैं, क्या परमेश्वर हम पर प्रकट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहते हैं और क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं। कई बार हम भटके हुए रहते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, हमें बताए, हमें रास्ता दिखाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से पहले प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें, तब परमेश्वर के पास जाएं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके सम्मुख आए हैं और आपने अपने चरणों में हमें जगह दी है। हम ये हिम्मत और ये याद इसलिए कर सके क्योंकि आपने हमें अपना बेटा माना है, हमें गोद लिया है, अपना लहू हमारे लिए बहाया है पिता परमेश्वर, और क्रूस का बलिदान दिया। पिता परमेश्वर, मैं और जितने लोग इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना है, आप हमारी बुद्धि को खोल दीजिए कि आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या अगुवाई देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हमसे बातें करें और हमें तैयार करें। पिता परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, हम तो मामूली से इंसान हैं और नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी दया हम पर होगी तो हम सब कुछ सही रीति से, सही तरीके से कर सकेंगे। इसलिए आपके पास आए हैं और पिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप हमें बुद्धि दें और हमारी अगुवाई करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में आप सुने और कबूल करें। आमीन। आज का जो संदेश है वो व्यवस्था विवरण, उसके 28 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। अगर हम उस आयत को पढ़ते हैं तो वहां इस तरह से लिखा हुआ है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। जब हम इस आयत को शुरुआत करते हैं तो वहां सबसे पहला जो शब्द है और, यानी कि इससे पहले परमेश्वर और भी बहुत कुछ कह चुका है। कई सारी बातें हैं, बहुत सारी आशीषें हैं, बहुत सारे हमारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उन सारी बातों को बोला है, बताया है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए करूंगा। लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया, यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। तुझे वो विदेशों में भेजेगा, तुझसे ये काम करवाएगा, तुझसे वो काम करवाएगा, तुझसे उससे बात करनी पड़ेगी, तुझे वहां जाना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो बिजनेस करना पड़ेगा, तुझे ये नौकरी करनी पड़ेगी, तुझे वो करना पड़ेगा। पता नहीं 36 तरह के काम तुझे करने पड़ेंगे जब तू उस देश में जाएगा जहां परमेश्वर तुझे भेजना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ तो होगा ही, लेकिन एक विशेष बात ये है कि परमेश्वर यहोवा तुझे पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, बनाएगा। वो ऊपर रखना चाहता है परमेश्वर। देखिए, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती है। हम नौकरी करते हैं या छोटे मोटे कई कई तरह के काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, या हम कहीं पढ़ाने जाते हैं, या और भी 36 तरह के काम होते हैं। यहाँ जो ये इसराइली थे, करीब 6 लाख से ज़्यादा इसराइली थे। ये तरह तरह के काम करते थे। कोई पेंटर था, कोई बढ़ई था, कोई भेड़ बकरियां चराता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। सबके अलग अलग काम थे। लेकिन परमेश्वर इन सभी को कह रहा है कि भाई, मैं तुम्हें पूंछ बनाने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें पीछे रहने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, तुम्हें सिर बनाने के लिए भेज रहा हूँ। मैं तुम्हें वहाँ जहाँ भेज रहा हूँ वहाँ बहुत अच्छी जगह है वो, लेकिन वहाँ कुचले जाने, दबे होने के लिए नहीं भेज रहा हूँ मैं तुम्हें। वहाँ तुम्हें मैं एक विशेष
रीति से भेज रहा हूँ, मैं विशेष मकसद से तुम्हें वहां भेज रहा हूँ। और उस मकसद में ये बात मुख्य है कि यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी परेशानियों को, तकलीफों को आते हुए देखते हैं और समझते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा कैसे मेरा काम चलेगा, कैसे मेरा परिवार पलेगा, कैसे मेरी ये सारी चिंताएं दूर होंगी, कैसे मेरे बिजनेस में तरक्की होगी, कैसे मेरी नौकरी सेट होगी। जहाँ जाता हूँ वहीं कोई कोई ना कोई मेरी नौकरी में अड़ंगा डाल देता है, कोई मुझसे बहस करने लगता है, कोई 36 तरह की बातें होने लगती हैं मेरे जीवन में। मैं परेशान हो गया हूँ। देखिए, ये जो सब कुछ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर आपको पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर की योजना आपको नीचे रखने की नहीं है। इसराइलियों के साथ भी ऐसा ही वो, जब वो मिस्र से निकले तो सबसे पहले तो मिस्रियों ने उन पर हमला बोल दिया। वो नहीं चाहते थे कि वो उनकी गुलामी से छूटकर जाने लगे। ऐसा ही होता है कि जब आप परमेश्वर के पास जाने लगते हैं, परमेश्वर की छत्र छाया में जाने लगते हैं, उसके पंखों के तले जाने लगते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपका नुकसान करने के लिए, आपको घात करने के लिए, आपको चुराने के लिए, आपको परेशानी में डालने के लिए आपके पीछे पड़ जाते हैं। उनका मकसद यही है कि बस आप परमेश्वर के पीछे ना जाओ। वहाँ फिरौन जो राजा था मिस्र का, वो चाहता ये था कि किसी तरह से हमारी गुलामी से निकल के ना भागें, कहीं ऐसा ना हो कि चले जाएं और सारा काम हमें खुद करना पड़ जाए। ये इसराइली जो है 40 बल्कि 400 सालों से वहाँ गुलामी में थे, वहाँ बहुत परेशान थे। और इन्होंने कई बार परमेश्वर से प्रार्थना की होगी, लेकिन ये इनकी परेशानी खत्म हो ही नहीं पा रही थी। इन्होंने प्रार्थना कर करके परमेश्वर को परेशान किया, लेकिन परमेश्वर ने तब भी नहीं सुनी थी, या परमेश्वर सुनकर अनसुना कर रहा था। इन्होंने शायद वैसी प्रार्थना नहीं की, या फिर ये इसराइली ये सोच रहे थे कि हाँ जैसा जीवन चल रहा है ठीक है, भाई हम खा पी तो रहे हैं, कपड़े लगते जैसे भी हैं फटे चिटे, कम से कम जिंदगी तो ठीक ठाक चल रही है, इसलिए शायद ये प्रार्थना नहीं कर रहे थे, ये परमेश्वर से बोल नहीं रहे थे, बल्कि उस गुलामी के जीवन को जिए जा रहे थे। कई बार ऐसा ही होता है कि हम उस जीवन को लगातार जी रहे हैं और उसमें से निकल नहीं रहे, क्योंकि हम ये मानते हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, परमेश्वर इससे अच्छा तो कुछ कर ही नहीं सकता। और हम इसीलिए उसमें पड़ जाते हैं, उसमें लगे रहते हैं। वहाँ ये बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे थे, गारा ढो रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, बेलदारी कर रहे थे, और पता नहीं क्या क्या। जब उस आप इस पूरे निर्गमन को, व्यवस्था विवरण को और आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, उत्पत्ति से लेकर आप व्यवस्था विवरण तक पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे इन लोगों ने दुख उठाए हैं मिस्र में, और परमेश्वर ने इनके दुख को देखा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज में रस बस जाते हैं और उसमें से निकलने की कोशिश नहीं करते, हम मतलब सोचते भी नहीं है, हमें लगता है यही हमारी किस्मत है। लेकिन नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप वहां से निकल आए, आप परमेश्वर के पास आ जाएं। और जब इन मिस्रियों के चंगुल से इसराइलियों को निकाला तो मिस्री यही चाहते थे कि ये हमारे चंगुल से ना भाग जाएं, जबकि परमेश्वर चाहते थे कि उस गुलामी से इनको निकाल लिया जाए। और जब ये निकल भी आए हैं तो परमेश्वर जब इनको जंगल में ले गया, वहां उस रास्ते में ले गया, तो वहां पर ये कई बार जब इनको पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो ये कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि इससे अच्छा तो मिस्र में उनकी सेवा करते, उनकी गुलामी करते, वहीं भी अच्छा था, क्योंकि वहां तो मटन चिकन सब कुछ मिलता था, हम यहाँ तो मर रहे हैं। लेकिन ये मर नहीं रहे थे, ये अभी भी जीवित थे, इनको सब कुछ रोज के रोज मन्ना मिल रहा था, इनकी चप्पलें नहीं घिस रही थी, सब कुछ सही था, कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी रोने लगे। तो कई बार क्या है ना कि हम छोटी छोटी परेशानी को लेकर रोने लगते हैं, जो कि परेशानी है ही नहीं। पानी ऐसा नहीं है कि इनको अभी मिलने वाला नहीं था, या परमेश्वर इनको जंगल में लाके मारना चाहता था, नहीं, बल्कि उनको कुछ दिखाना चाहता था, उनको बताना चाहता था कि तुम्हारा परमेश्वर जिसकी तुम अब उपासना करने वाले हो वो कितना महान है, तुम जहां से निकल के आए हो वो जगह कितनी बेकार थी और कितनी बदबूदार थी कि तुम वहाँ पड़े हुए थे। लेकिन क्योंकि मैंने इब्राहिम से, तुम्हारे पूर्वजों से वादा किया था कि तुम्हें यहाँ से निकालना है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल लिया है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसानी से नहीं हुआ। इसमें एक मूसा की कहानी भी आती है, अगर हम पढ़ते हैं तो मूसा के साथ ऐसा हुआ कि मूसा 40 सालों तक भेड़ बकरियों को चरा रहा था, और ये भेड़ बकरियां उसकी अपनी नहीं थी, ये बल्कि वो किसी और की, यानी कि अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था। वो उसकी गुलामी, यानी कि एक तरह से उसकी नौकरी करता था, एक तरह से उसके अधीन में काम करता था। परमेश्वर कई बार नहीं चाहते कि आप किसी के अधीन रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता दी है। यीशु मसीह ने कहा कि जब परमेश्वर, यानी कि
मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम अधीनता से बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पर मूसा को बुलाया उस जलती हुई झाड़ी में, और परमेश्वर ने मूसा से बातें की, और परमेश्वर से मूसा ने कहा, हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं हाजिर हूँ, आप मुझसे बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लोगों के पास जा और उन्हें वहां से निकाल के लिया, उस गुलामी में से, उस दर्द में से, उस मारा मारी में से निकाल के लिया। तो पहली बात तो मूसा ने इनकार कर दिया, उससे कई बार समझाया गया और तब वो माना और वो उस काम के लिए तैयार हुआ। देखिए 40 साल तक, 40 साल पहले भी मूसा तैयार था, वो चाहता था कि मिस्रियों को वहां से किसी तरह से निकाला जाए, लेकिन मूसा की ट्रेनिंग पूरी नहीं थी। उसको किसी के अधीन रहना उतना पसंद नहीं था, यानी कि वो चाहता था कि वो किसी की अधीनता में ना रहे। लेकिन परमेश्वर के पास अगर आप आ रहे हैं तो आपको अधीनता स्वीकार करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं परमेश्वर के अधीन रहकर काम करूंगा। जब आप परमेश्वर के अधीन रहकर काम करते हैं तो सब कुछ परफेक्ट होता है। कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए जब यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 को खिला रहे थे, तो उसमें क्या था कि पहले चेलों से पूछा गया कि तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने कहा 5 रोटी 2 मछलियां हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो मुझे दे दो। अब यहाँ चेले लड़ने झगड़ने लगते हैं कि नहीं हम ये नहीं देंगे, ये तो 5 ही है, इस 5 को भी अगर हम आपको दे देंगे, आप खा गए तो अब बाकी को क्या होगा, हम लोग भूखे मर जाएंगे। नहीं, उन्होंने बिल्कुल बहसबाजी नहीं की, क्योंकि वो अधीनता को जानते थे, वो समय समझ गए थे कि हमें जो भी कुछ हमारे पास है वो यीशु मसीह को दे देना चाहिए, परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। और ऐसा ही उन्होंने किया, उस कि उन्होंने सारा कुछ सौंप दिया। वो 5 रोटी 2 मछली सौंप दी और उससे वो कई गुना बढ़ गया। वैसे ही मूसा को ये परमेश्वर ने सिखाया उस 40 सालों में कि वो कैसे अधीनता में रह सकता है। और फिर परमेश्वर ने उसे बुलाया और वो सारी बातें बताई कि कैसे वो मिस्रियों के चंगुल से इसराइलियों को निकाल के लाएगा, और परमेश्वर उनसे बातें करेगा, उन्हें एक नया देश देगा। तो ये सब हुआ और अंत में मिस्र के चंगुल से इसराइली निकल आए और उनको एक नई जगह ले जाने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया, एक नए देश में। तो वैसे ही परमेश्वर आपको मिस्र से, उस गुलामी में से, उस मारामारी में से, उस दुख में से निकालना चाहते हैं। और कई बार ये काफी परेशान करने वाला हो सकता है आप, क्योंकि आप वहाँ ऐसा लग रहा है आप कंफर्टेबल हो गए हो, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि आप वहाँ रहो। आप ऐसे दुख में दूसरों की गालियां सुनते हुए, दूसरों के ताने सुनते हुए आप अपना जीवन बिताओ। परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर आपकी ऐसी हालत देख कर बहुत परेशान होते हैं। उन्होंने मूसा से कहा कि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता, इसलिए तू जा और उनको वहां से निकाल ला। तो मूसा गया, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। उसे कई बार वहां चक्कर काटने पड़े, कई बार फिरौन से बोलना पड़ा, और मूसा ने देखा कि फिरौन राजी नहीं है उनको निकालने के लिए, और उसने बार बार परमेश्वर को बताया, और परमेश्वर ने फिर उन पर बहुत सी विपत्तियां डाली और उनको निकलने दिया। अब जब ये इसराइली निकल आए हैं, जंगल में आ चुके हैं, काफी परेशानियों का सामना करते हुए जा रहे हैं। कभी पानी नहीं है तो कभी खाना नहीं है, तो कभी कुछ है तो कभी आपस में इनमें कई बार रगड़े झगड़े है और कई तरह की तकलीफें भी आती रही होंगी। झगड़ा हुआ होगा कि भाई तूने मेरे यहाँ सामने कूड़ा क्यों फेंक दिया, तूने ये ऐसा कर दिया, मेरी बकरी को तू क्यों ले गया, मेरी लकड़ियाँ तू क्यों उठा ले गया। ये कई सारी बातें हुई होंगी वहाँ और होती रही होंगी। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो आपस में उनमें मन मुटाव होता है। तो ऐसा ही कई बार हमारे जीवन में होता है। हो सकता है कुछ मसीह भाई बहन है, या आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं, या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ के लोग ऐसे हैं जो आपके साथ वाद विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको ऐसी जगह से निकालना चाहते हैं, वाद विवाद में से, तकलीफों में से निकालना चाहते हैं, ताकि आप उन सारी बातों को भूल जाएं। अब जब ये सारे इसराइली उस देश में, कनान देश में, जो जो कि आज की तारीख में इसराइल देश है, वहां पहुंचा दिया, तो इनको अब इनके बीच में रगड़े झगड़े का कोई झंझट नहीं। अब ये पूरी तरह से अपने देश में आ चुके हैं। तो वैसे ही परमेश्वर चाहते ये हैं कि आप जहां अभी हैं वहां से आगे बढ़े। आपको ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं परमेश्वर, लेकिन उसके लिए कई बार आपको कुछ तकलीफें, कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ जाता है। और ये जीवन है और इसमें आपको कभी घबराना नहीं चाहिए। शैतान तो चाहता है कि आप पर तकलीफें हैं, आप हार मान लें और बैठ जाएं, या फिर कुछ भी कर लें।
यानी कि आपको आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, जबकि ऐसा नहीं है। आपका परमेश्वर आपके साथ है। जब परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर बनाऊंगा, तो सिर बनाने के लिए प्रोसेस चल रहा है। अभी आपका समय नहीं आया। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसराइली मिस्र से निकले और तुरंत कनान देश में पहुंच गए। उनको 40 साल का समय लग गया। तो 40 साल उनको जंगल में भटकते हो गए। मूसा को ऐसा नहीं कि आए उसे आज ही बोला कि मैं तुझे देश में पहुंचाऊंगा, वो तो बोलते ही 1-2 घंटे बाद या 2-10 दिन बाद वो वहां पहुंच गया। नहीं, ये उसको भी, मूसा को भी तैयार होने में, उस काम के लिए जिस काम के लिए उसको भेजना भेजना था, 40 साल लग गए उसको तैयार होने में। भेड़ बकरियां चराता रहा वो दूसरों की। लेकिन परमेश्वर ने कहा बहुत हो गया, तू दूसरों की गुलामी कर रहा है, दूसरों की बातें सुन रहा है, दूसरों के ताने सुन रहा है, ये बहुत हो गया, अब छोड़ उसे, अब मेरे पास आ। अब मैं तुझे एक नई जगह दिखाता हूँ, अब मैं तुझे तुझे एक नया काम दिखाता हूँ, अब मैं तुझे नई जगह ले जाता हूँ, अब मैं तुझे एक नया देश देता हूँ। तो वैसे ही परमेश्वर आपको पुरानी जगह से निकालकर नई जगह ले जाना चाहते हैं, और आप बार बार वहीं जाने की कोशिश करते हो, बार बार सोचते हो नहीं हम तो वापस मिस्र में जाएंगे, वहीं गुलामी सही थी, वहाँ मटन चिकन मिल तो रहा था, वहाँ तो सब कुछ मिल रहा था, वहाँ तो लाइट भी आती थी, टीवी सेट टॉप बॉक्स सब कुछ था, वहाँ तो केबल चल रही थी, मोबाइल फोन थे, सब कुछ था हमारे पास। अब तो कुछ भी नहीं है, जहाँ टाटा भी आता था वहाँ तो फ्री का वाईफाई चल रहा था, मैं पूरे दिन फोन चलाता था, मौज मस्ती हो रही थी। नहीं, परमेश्वर आपको वहां से निकाल कर, ये सब आपको परमेश्वर अब तब भी देंगे, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आपका अपना हो, आप गुलामी में जीवन ना बिताएं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको कुछ देना नहीं चाहते, वो आपको देना चाहते हैं, इसीलिए तो वहां से निकालना चाहते हैं कि वहां से निकलो और नए रास्ते पर आ जाओ। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ लोगों के जीवन में भी ऐसा काम किया। मूसा के जीवन में हमने देखा कि 40 साल हो गए उसे, जबकि वो भेड़ बकरियों को चला रहा है, और उसे बुलाया और उसे अगवा बना दिया, पूंछ नहीं बिल्कुल बल्कि सिर बना दिया उसे। अगर हम दाऊद के जीवन से देखें, उसका भी ऐसा ही जीवन था, वो भी भेड़ बकरियां चरा रहा, और परमेश्वर ने उसे भी बुलाया। कई बार क्या है ना, आपको हिम्मत करनी पड़ती है उस कामों के लिए। परमेश्वर आपको बता देगा ये काम तुझे करना है, तुझे वहां जाना है, लेकिन हिम्मत करनी होती है। अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे, आप हार जाएंगे, डर जाएंगे। देख, करना तो आपको कुछ भी नहीं है, केवल आपको वहां जाना है। सब कुछ तो परमेश्वर को ही करना है, बस आपको बोलना है कुछ, वहां पे सारी बातें परमेश्वर आपके द्वारा वहां कर लेंगे, केवल आपको जाना है। जब दाऊद के सामने समस्या आई गोलियत नाम की, तो वहां गोलियत तलवार और ढाल और बाकी जो भी युद्ध का सामान होता है वो लेके आया, और ये इसकी हाइट काफी लंबी और चौड़ी थी, और ये काफी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा आदमी था, कोई छोटा मोटा नहीं था। और फिर ये पूरी सेना के बदले में अकेला आया था इसराइली सेना से लड़ने के लिए। लेकिन दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा के नाम से आता हूँ, आप जब भी कहीं जाएं तो यहोवा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जाएं। ऐसा नहीं कि अरे चलो यार मैं तो इस काबिल हूँ नहीं, मैं नहीं जा रहा। नहीं, आप काबिल हो या मत हो, आप गिदोन की तरह देखिए। गिदोन भी कह रहा था मैं काबिल नहीं हूँ, मूसा ने भी कहा मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन दाऊद ने ये कहा कि मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ वो बात दूर की है, बस हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर काबिल है, और मैं परमेश्वर के नाम से जाऊंगा। जो कुछ होगा परमेश्वर, अगर मैं हारूंगा तो यानी कि परमेश्वर हार गया, अगर मैं जीतूंगा यानी कि परमेश्वर जीत गया, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी हारने वाला है ही नहीं, इस बात को आप जानते हैं। तो वो दाऊद के नाम, दाऊद परमेश्वर के नाम से गया, यहोवा के नाम से गया, और आप जानते हैं पूरी कहानी को कि उसने गोफन से पत्थर निकालकर एक ही पत्थर मारा, और वहां गोले ढेर हो गया, और दाऊद ने उसकी गर्दन काट दी, और वो मिशन पूरा कंप्लीट हो गया। तो वैसे ही परमेश्वर आपको वहां से, जहां आप भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, दूसरों की बातें सुन रहे हैं, ताने सुन रहे हैं, वहां उसके भाई, दाऊद के भाई उसको ताना दे रहे हैं, कहाँ गया तू, यहाँ युद्ध हो रहा है, तू एक मामूली सा लड़का है, भेड़ बकरियां चराता है, और उनको भी छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया इस काम के लिए, जो काम तेरे लिए बना ही नहीं है। कई बार लोग आपको ऐसे बोलेंगे अरे ये काम तेरे बस का नहीं है, ये तू मत कर, ये तेरे बस का है नहीं, तू इसके लायक है ही नहीं, यार ये काम तेरे लायक नहीं है, मतलब कुछ भी आपको कई तरह की बातें बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर ने आपको हर काम के लिए टैलेंट दिया है, बस आप हाथ लगाएंगे और वो काम सफल होगा। परमेश्वर ने आपको ऐसा टैलेंट दिया है, ये आशीष दी है, ये आपको तोड़े दिए हैं, इसलिए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरा, दाऊद के जीवन से हमने देख लिया, मूसा के जीवन से देख लिया, अब हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं।
यूसुफ का जीवन भी ऐसे ही था, वो भी भेड़ बकरियां चला था, उसके भी भाई उससे नफरत कर रहे थे, उससे चिढ़ते थे, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को भी बुला लिया। और यूसुफ के जीवन में भी आज जानते हैं, उसे बेचा गया, गड्ढे में फेंका गया, बंदी गृह में झूठ बोल के फंसाया गया, कई सारी उसके साथ भी बातें हुई। और इन तीनों लोगों में, मूसा में, दाऊद में और यूसुफ में एक कॉमन बात थी कि ये तीनों ही भेड़ बकरियां चराने वाले लोग थे। यानी कि ये काम भी कर रहे थे, फिर भी ताने सुन रहे थे, बातें सुन रहे थे लोगों की, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें बुला लिया ताने सुनने से, भेड़ बकरी चराने से। यानी कि इधर उधर भटकने, कभी जंगल में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी रेगिस्तान में जा रहे हैं बकरियों को चराने के लिए। परमेश्वर ने कहा कि वहां से छोड़कर मेरे पास आओ और मैं तुम्हें एक नया रास्ता दूंगा। मूसा को अगवा बनाया, उसको पूंछ से सिर बना दिया मूसा को। फिर दाऊद को, जो कि भेड़ बकरी चलाता था, उसको भी पूंछ से सिर बनाया, राजा बना दिया, और 40 साल तक उसने राज्य किया है। फिर यूसुफ को, वो भी भेड़ बकरियां चलाता था, फिर उसको बुलाया, उसको भी राजा बनाया, जैसा कि उसको सपने में दिखाया था। तो परमेश्वर आपको ये तीनों के द्वारा बताना चाह रहे हैं कि जब उनके साथ किया तो मैं उनके साथ तुम्हारा भी परमेश्वर हूँ, मैं तेरा भी परमेश्वर हूँ, कि मैं तुझे भूला नहीं हूँ। मैंने जो तुझसे वादा किया ना कि पूंछ नहीं किंतु सिर फहराऊंगा, बनाऊंगा सिर मैं तुझे, तो वो वादा मैं भूला नहीं हूँ ना, मुझे या मेरे दिमाग से निकल गया है, ऐसा नहीं है। अभी भी मेरे दिमाग में वो बात है और मेरा वादा अभी भी अटल है, मैं तुझे सिर बनाऊंगा ही बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारी पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वादा नहीं टलेगा। ठीक है, कई बार क्या है ना, हमारे जीवन में सर ये सब कुछ चलता रहता है। अब यूसुफ के जीवन में क्या हुआ, कभी उसको बेचा जा रहा है, कभी उसको गड्ढे में धक्का दिया जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब जिंदगी लंबी होती जा रही है और जिंदगी में कलेश ही कलेश हो रहे हैं, कुछ अच्छा तो हो ही नहीं रहा। ऐसा हमारे जीवन में हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का तो जो परमेश्वर ने सपना दिखाया था वो तो पूरा हो ही नहीं रहा, उल्टी सीधी बातें हो रही है। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारी उल्टी सीधी बातें होती रहती हैं, लेकिन जो वादा परमेश्वर ने किया वो पूरा नहीं हो रहा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका अभी समय नहीं आया। देखिए, अगर किसी चर्च के ऊपर क्रूस लगाना है और चर्च अभी बना है नहीं, चर्च की बिल्डिंग का अभी काम शुरू भी नहीं हुआ, हम क्रूस ला के रख तो सकते हैं लेकिन ऊपर लगा नहीं सकते क्योंकि अभी चर्च बना ही नहीं है। चर्च का जो क्रूस होता है ना, या तो वो सबसे टॉप पर ऊपर लगता है या सबसे फ्रंट पर लगता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो पूरी चर्च की बिल्डिंग बनी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि चर्च की बिल्डिंग बनी नहीं हो, हम ऊपर कहीं हवा में जाके क्रूस को लगा देंगे, क्योंकि क्रूस जो है दूर तक सबको दिखना चाहिए, पता चलना चाहिए कि वो चर्च की बिल्डिंग है, वो केवल कोई खाली मामूली सा मकान नहीं है, वो एक चर्च की बिल्डिंग है, वो एक चर्च है। इससे कैसे पता लगेगा, ये उस क्रूस से पता लगेगा, लेकिन क्रूस होना चाहिए बिल्कुल फ्रंट पर या फिर सबसे ऊपर टॉप पर, चर्च की बिल्डिंग के सबसे ऊपर। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि पहले बिल्डिंग बन जाए। अब पहले हम क्रूस को लगा ही नहीं सकते किसी भी तक कीमत पे। तो अब अगर हम क्रूस खरीद कर ले भी आए या डिजाइन बनवा ले कि चलो हम ऐसा क्रूस हम लगवाएंगे, तो उसे क्या करेंगे, उसे तब तक साइड में रखेंगे कहीं गोदाम में या स्टोर में या कहीं अपनी जगह सेफ करके या किसी बक्से में हम उसे सेफ रख देंगे कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको रखे रहने दो, जब पूरी बिल्डिंग बन जाएगी तब इसे सबसे टॉप पर सबसे ऊपर लगाया जाएगा। तो जो क्रूस का निशान है वो सबसे ऊपर के लिए है। मान लीजिए हम नहा के निकले और आप एक, मान लीजिए आप राजा है या राजकुमार है, आप नहा के निकले, आप बिल्कुल नंगे हैं, आपने बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं पहना। अब राजा का काम क्या होता है ना कि जब वो सारे कपड़े पहन लेता है तो उसमें मुकुट भी पहनना होता है। अब राजा या राजकुमार जो भी है वो पहला काम क्या करे कि पहले मुकुट पहन ले, फिर उसके बाद कपड़े पहनने लगे, कितना अजीब लगेगा। जब भी आप कभी देखेंगे तो राज्याभिषेक को जो होता है या कुछ भी होता है तो पहले कपड़े पहनाए जाते हैं, पहले नहाना धोना होता है, फिर कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर अभिषेक होता है, उसके बाद अंत में मुकुट पहनाया जाता है। तो आपका जो रोल है ना वो उस क्रूस की तरह है जो सबसे ऊपर रहेगा, ताकि लोग आपके द्वारा पहचाने जाएं, पहचान हो कि हाँ ये इंसान परमेश्वर की आशीष पाया हुआ है, ये जो मनुष्य है ये परमेश्वर का बुलाया हुआ परमेश्वर है, ये जो है ये परमेश्वर का खास है। मुकुट को ऊपर ही रहना होता है, इसीलिए उसे सबसे लास्ट में दिया जाता है। अगर
हम देखें एक बोतल के ढक्कन को, तो बोतल का ढक्कन है ना, देखिए इस बोतल का आप साइज देखिए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसमें कोल्ड ड्रिंक भी है अभी। बोतल का साइज ये लगभग 1 लीटर का है। उसका आप चौड़ाई लंबाई देख रहे होंगे, लगभग ये 1 फुट की इसकी लंबाई है, और चौड़ाई भी लगभग 3-4 इंच की है। लेकिन इसका जो ढक्कन है ना, ये बहुत छोटा है। कई बार आपको लगता है कि भाई हमारा जीवन बहुत छोटा है, मेरा साइज बहुत छोटा है, गिदोन की तरह, कि हे प्रभु मैं तो अपने परिवार में, अपने खानदान में सबसे छोटा हूँ, मेरा तो परिवार पूरे खानदान में सबसे छोटा है, हम तो सबसे छोटी जाति के लोग हैं, मैं तो सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो जो छोटे से घर में रहता हूँ। छोटा छोटा बोलना बंद करो, क्योंकि इस बोतल के ढक्कन की तरह चाहे आप कितने भी छोटे हो, लेकिन आप हमेशा बोतल के ऊपर ही रहोगे। अगर बोतल चाहे 1 लीटर की हो या 500 लीटर की, या चाहे कितनी भी हो, आप 20 लीटर की बोतल भी देखेंगे ना, तो आपको उसका ढक्कन ऊपर ही मिलेगा, नीचे की तरफ नहीं मिलेगा। तो वैसे ही आपका स्थान परमेश्वर ने ऊपर रखा है। अब जब ये पूरी बोतल बन जाती है ना, उसके बाद इस ढक्कन का नंबर आता है सबसे ऊपर लगने का। अब अगर हम इसको खोल दें और इसे पलट दें, तो ये जो भी इसके अंदर है वो नीचे निकल जाएगा। तो ये ढक्कन जो है ना, ये इस पूरे जो इसके अंदर मटेरियल है, जो भी कुछ है, ये इसकी सेफ्टी के लिए ये ढक्कन ही काम आएगा। ये बोतल इसको अपने अंदर रख तो सकती है, लेकिन पूरा संभालने के लिए ये ढक्कन जरूरी है। अगर लोग आपको कहे कि भाई तू तो ढक्कन है, तू तो किसी काम का नहीं है, तू तो जीरो है, तो आप इस बात को देखिए कि एक ढक्कन इस पूरी बोतल की गारंटी है, इसकी सेफ्टी है, और ये इसीलिए सबसे ऊपर है। कई बार आपकी वैल्यू आपके समाज में, आपके या दोस्तों में, या जहाँ आप काम करते हैं, या जहाँ आप रहते हैं, वहाँ की वैल्यू नहीं लगती। लगता है आपको कि मैं क्या हूँ, लोग मुझे कैसी कैसी बातें बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन अभी आपका समय नहीं आया, और समय आने वाला है। ऐसा नहीं कि कभी आएगा ही नहीं, आने वाला है। लेकिन जैसे ही चर्च की बिल्डिंग बन जाएगी, तो परमेश्वर आपको लेंगे और सबसे ऊपर लगा देंगे। मंदिर का झंडा नीचे नहीं लगाया जाता, वो सबसे चोटी पर लगाया जाता है, और तब तक उसे संभाल कर रखा जाता है। यीशु मसीह ने कहा कि सिरे का पत्थर जो है ना, सबसे ऊपर टॉप पे लगाया जाता है। तो आपको परमेश्वर ने बेशक एक ढक्कन की तरह बनाया है। इसमें जब जब हम ढक्कन को देखते हैं ना, इसमें कुछ भी नहीं है, मामूली सा है, लेकिन यही सबसे मेन है किसी भी बोतल के अंदर के सामान को सेफ रखने के लिए। अगर हम ढक्कन को खोल के और बोतल को पलट दें, तो जो भी कुछ उसमें भरा होगा सब दिखाया जाएगा। इसलिए वो ढक्कन बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो ऊपर ही रहेगा, वो कभी नीचे नहीं आ सकता, उसका काम ऊपर है। तो वैसे ही आप चाहे कितने भी छोटे हों, चाहे आप कैसे भी हों, परमेश्वर आपको ऊपर रखना चाहते हैं। और जब आपका समय आएगा, तो आप डायरेक्ट ऊपर जाएंगे। झंडा जो मंदिर पे लगता है, वो ऊपर ही जाता है, वो उसको ज़मीन पे नहीं गाड़ देते, या इधर उधर नहीं लगा देते, उसको ऊपर के लिए बनाया होता है। आपने लाल किले पर झंडा फहरते हुए देखा होगा, उसको ऊपर ले जाया जाता है, और जब फंक्शन खत्म हो जाता है, तो और ऊपर उसे लगाया जाता है। आपने मंदिरों पे देखा होगा, या और जगह आपने देखे होंगे, क्रूस ऊपर लगाया जाता है। सब कुछ जो मुख्य जो चीज होती है ना, वो निशानी के तौर पर सबसे ऊपर लगाई जाती है। तो वैसे ही परमेश्वर ने आपको ऊपर के लिए बनाया, नीचे के लिए नहीं, कि आप हमेशा अब कुड़कुड़ाते रहे कि परमेश्वर ने अभी तक मेरे साथ बातें नहीं की, परमेश्वर ने मुझे यूज नहीं किया, या परमेश्वर ने मेरे जीवन में तो कुछ किया ही नहीं। अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी आपका समय नहीं आया। जैसे ही आप जाएंगे, एक झटके में परमेश्वर आपको ऊपर कर देंगे। आपने चाइनीज बम्बू के बारे में शायद नहीं सुना होगा। वो एक तरह का छोटा सा पौधा होता है, और उसमें लगातार आप पानी देते रहो, खाद डालते रहो, 5 साल तक कुछ भी कर लो, उसमें कितनी भी खाद, कितना भी पानी डाल दो, या बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो बड़ा ही नहीं होता। 5 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। लेकिन जब 5वां साल बीतता है, वैसे ही बिना पानी डाले, बिना खाद डाले, वो ऑटोमेटिक बड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उसका समय आ गया। अब उसका वो समय आ गया कि अब उसे बढ़ना है, और वो बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा हो जाता है कि बहुत ही बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत लंबाई उसकी हाइट हो जाती है। तो वैसे ही
परमेश्वर आपको शायद 5 साल आपके बीत गए और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बहुत आपने प्रार्थना की, बहुत कुछ आपने किया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो 5वां साल अब खत्म हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय ला दिया है आपके जीवन में। परमेश्वर थक गए ये सब देख देख के कि यार इसने बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत गुलामी की, बहुत ताने सुने, बहुत गालियां, थप्पड़ खाए, घूसे खाए, सब कुछ झेल झेल लिया इसने। लेकिन अब मैं इसे यहाँ नहीं बैठने दूंगा, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा, झंडे की तरह सबसे ऊपर लगाऊंगा इसे। मैं इसे क्रूस की तरह बिल्डिंग के सबसे टॉप पर लगाऊंगा, मैं इसे मुकुट की तरह पहन लूंगा, मैं इसे बहुत ऊंचाई पर ले जाऊंगा। तो ये क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भलाई किया है, बल्कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उन्होंने आपके पूर्वजों से इब्राहिम से वादा किया है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं, आपको बहुत तरक्की देना चाहते हैं। तो आप परमेश्वर का लगातार धन्यवाद कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही काम करते रहें। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और मुझे उम्मीद है इस संदेश के द्वारा आपको आशीष मिली होगी और आप बहुत उन्नति पा रहे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने ऑफरिंग के द्वारा, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये चैनल बढ़ता जाए और लोगों तक ये संदेश पहुंचता जाए। क्योंकि ज़रूरी ये है कि परमेश्वर की क्या इच्छाएं हैं हमारे जीवन में, ये सबको पता चले। हमारा जीवन कैसे, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अद्भुत बातें करना चाहते हैं, इस सबको पता चले और उनके जीवन में बदलाव हो सके। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर इस संदेश पर भी, इस वचन पर भी बहुत आशीष दे और आप लगातार उन्नति करते जाएं। इसी के साथ परमेश्वर का धन्यवाद इस संदेश के लिए। आमीन।